देखिए उपचुनाव है और ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी अपने छोटे से छोटे चुनाव को भी काफी एक्टिव मूड में लड़ती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इन चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। बिल्कुल निशा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी जो चुनौती है, जिस तरह से 2014 के बाद से लगातार लोकसभा और विधानसभाओं में जीत का सामना करना पड़ता था, वहीं जब इस बार 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और जो इंडिया गठबंधन था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसको एक बड़ी जीत हासिल हुई, जिसमें 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की लकीरें हैं, इस चुनौती से पार पाने की चुनौती है और उसी का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और जो इनके संगठनात्मक संगठन हैं, जिस तरह से BL संतोष आए 2 दिन की मैराथन बैठकों के बाद से ये निर्णय लिया गया कि जनता के प्रति आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो जनता नाराज हो गई और हमसे बिदक गई, चाहे हम SC की बात, दलित वोटों की बात कर लें या OBC वोटों की बात कर लें। कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी थी, अधिकारियों की जो मनमानी थी, इन सब बिंदुओं पे BL संतोष द्वारा मीटिंग लिया गया और ये भी एक जानकारी है कि बाहरी नेताओं को जिस तरह से ज्वाइन कराया गया, उनको पदों से नवाजा गया, उनको टिकट दिया गया, ये भी भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ा। तो इस उपचुनाव में जो 10 सीटों पे उन्हें भारतीय जनता पार्टी भी जीत करके ये मैसेज देना चाहेगी कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में हमसे मिस्टेक हुआ, जनता हमसे नाराज हुई, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अब दलितों के घर जाने की योजना बना रही है, जिस तरह OBC जनता के पास जाने का मन बना रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को किसी भी तरह एन केन प्रकरण जीतने का प्रयास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इस जीत के साथ ही उसके हौसले बुलंद हैं और वो भी एक बड़ी जीत दर्ज करके ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो हमारा होगा। ऐसे में देखना होगा कि इन 10 सीटों पे जो उपचुनाव होंगे उसमें आखिर पलड़ा किसका भारी होता है। हालांकि चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, तो सारे दल अभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव की तिथि आ जाए तब क्या समीकरण बनते हैं, जनता किन मुद्दों पे जाती है किसी भी दल के साथ, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और एक कहना भी बड़ी जल्दबाजी होगी कि माहौल किस तरफ बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी रिजल्ट्स भी देखे लोकसभा चुनाव के, तो कहने में थोड़ा संकोच सा हो रहा है कि आखिर माहौल किस तरफ बन रहा है। लेकिन वही बात कर ली जाए, देखिए 10 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में राघविंद्र अगर बात करें, किस पार्टी के लिए किस सीट पर क्या वीक पॉइंट देख रहे हैं? देखिए निशा, अगर हम मिल्कीपुर सीट की बात करें, जो अयोध्या लोकसभा सीट के तहत एक विधानसभा है, जहां पे अवधेश पाल उर्फ अवधेश प्रसाद वहां से विधायक हुआ करते थे, जो इस बार अयोध्या फैजाबाद की कंस्टिट्यूएंसी से सांसद बने, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है या जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं अयोध्या को लेकर, खास रणनीति जिस तरह से बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है कि वो मिल्कीपुर सीट को फतह करे। वहीं कांग्रेस चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत 4 सीटें मांगने का प्रयास कर रही है कि 4 सीटें उससे मिले, वो उपचुनाव पे लड़े। करहल अखिलेश यादव की जो सीट है वो महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए कि वो कितनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं, वहाँ से उनका जो भी प्रत्याशी होगा कौन जीतता है, क्योंकि चर्चा है कि उन्हीं के भाई जब प्रताप को वहाँ फिर से मैदान में उतारा जाए। तो सारे पार्टियां अपने अपने समीकरण बैठा रही हैं। वहीं जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं किसी भी सीट से अपना जीत दर्ज करके वो भी चाहेगी कि अपना हम जनाधार बनाने में सफल रहें। तो यहाँ 2 सीटें जो करहल की हम बात कर लें और इसके अलावा मिल्कीपुर की, ये 2 विधानसभा की सीटें वो 8 सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को काफ़ी बड़ा और मजबूत दिखाने का प्रयास करती हुई दिखाई दे सकती है। राघवेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, देखिए लगातार बैठकों का दौर शुरू है। चाहे आप बीजेपी की बात कर ली जाए, वहां पर भी मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। हर एक सीट की जिम्मेदारी हर एक मंत्री के कंधों पर रख दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन मंत्रियों पर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सब ने देखा लोकसभा का क्या रिजल्ट रहा, उसके बाद किस तरीके से जिन मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से इन सीटों को हमें जीतना है। बिल्कुल निशा, लगभग 210 से 220 के आसपास ऐसी विधानसभा थी लोकसभा चुनाव के समय जहां पे समाजवादी पार्टी बढ़त में थी।
आपको बताना चाहेंगे कि कई ऐसे मिनिस्टर थे योगी सरकार के जो अपनी विधानसभा का बूथ हार गए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने और जो भी मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस कम से कम 10 सीटों पे जो उपचुनाव है उसमें जो लोकसभा में जो भी भतपिटी या ये जो भी हार का सामना करना पड़ा उस ट्रैक रिकॉर्ड को वो सुधारें, उसी का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा और जो भी जिम्मेदारी मंत्रियों को या कार्यकर्ताओं को दी गई है उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से करते हुए दिखाई भी दे रही है। हालांकि चुनावों की तिथि घोषित नहीं है इसलिए उस तरह का माहौल या वातावरण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सारे राजनीतिक दल, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या सपा की कर लें, समाजवादी पार्टी में भी जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है वो भी इन सीटों को जीतने का जिस तरह से प्रयास कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है वो ये चल रही है कि हम बड़े जीत दर्ज करके ये संदेश दें कि आने वाला विधानसभा चुनाव हमारा होगा।